नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सूरज हिंदी कहानी में। आज हम बात करने वाले हैं अधूरी साधना के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज पूरे गांव में हर जुबान पर एक ही घटना का जिक्र था और वो थी राघव के घर में जन्म लेने वाले उस बालक की। जन्म लेते ही जिसके सर पर बालों का एक बड़ा सा गुच्छा था, मानो किसी साधु के बंधे हुए बाल। आंखों में लालिमा थी। प्रायः जन्म लेने वाले बच्चों की आंखें मुलायम और नीलापन लिए हुए दिखाई देती हैं, लेकिन उस बच्चे की आंखें सुर्ख लाल और सख्त थी। माथे पर उसके एक अस्पष्ट त्रिपुंड सा महसूस हो रहा था। उसके हाथों के नाखून कुछ बड़े थे। कान ऐसा लग रहा था कि मानो पेट के अंदर से ही बिंद के आए हैं। जन्मजात योगी की सी छवि थी उसकी, लेकिन चेहरा डरावना और अद्भुत था। जन्म लेते हैं उसने माँ को घूरा, मानो वह अपने जन्म से नाराज था। उसके आसपास जो भी गांव वाले खड़े थे, सबको उसने एक एक कर देखा, मानो किसी को पहचानने की कोशिश कर रहा था वो। उसकी आंखों में सभी के लिए एक समान भाव था, न तो रुदन न ही मुस्कान। एक सामान्य अवस्था में वह बच्चा कभी दाएं कभी बाएं देख रहा था, मानो कुछ गणना कर रहा हो। इसी राघव पुत्र के जन्म की खबर जंगल में लगी आग की तरह पूरे क्षेत्र में फैलती चली गई और लोगों का जमावड़ा उसके घर की तरफ बढ़ने लगा था। आखिर एक अद्भुत से बच्चे ने जन्म जो लिया था इस गांव में। राघव लेकिन कुछ परेशान सा दिख रहा था। शायद उसे अपने इस बच्चे के जन्म पर कुछ ज्यादा खुशी नहीं हो रही थी, क्योंकि उसने पढ़ा था और अपने बुजुर्गों से भी पता किया था कि इस तरह के अद्भुत रूप रंग वाले बच्चे बहुत ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं। शायद इसीलिए वो चिंतित था और डरा हुआ भी। लेकिन इससे उलट राघव की पत्नी की आंखों में अपने बच्चे के लिए निश्चल प्रेम के भाव उमड़ रहे थे। उसके लिए बच्चे के रूप, लावण्य, रंग और उसके जन्मजात कर्म कोई मायने नहीं रखते थे। वह तो सिर्फ अपने बच्चे के लिए समर्पित थी। उसकी ममता अलौकिक थी। वह बार बार अपने बच्चे को अपने सीने से लगाकर अपनी ममता उस पर न्योछावर करने की पूरी कोशिश कर रही थी। जैसे जैसे गांव वालों की भीड़ राघव के घर को घेर रही थी, उस बालक के भाव और भी गंभीर होते दिख रहे थे। शायद उसे अपने चारों ओर इतने भीड़ पसंद नहीं आ रही थी। वो बालक अभी भी एक एक कर लगभग सभी आगंतुकों को घूर रहा था। कुछ गांव वाले सशंकित थे, कुछ परेशान, तो कुछ उसके इस घूरने से डर तक जा रहे थे और कुछ तो उससे नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। शाम होते होते भीड़ लगभग खत्म सी हो गई थी। राघव, उसकी पत्नी और उसका छोटा सा परिवार अपनी छोटी सी कुटिया में सोने की तैयारी करने लगे थे। वह बालक ना तो रुदन करता था, ना हंसता था, ना ही किसी तरह की बालक सम क्रिया कर रहा था। मानो एक गंभीर मुद्रा में था वो, एक शांत मुद्रा में। लेकिन उसके अंदर कुछ ना कुछ था जरूर, जो शायद वह बालक ही जानता था। रात के करीब 11:30 बजने को आए थे। राघव, उसकी पत्नी, उसका परिवार गहरी निद्रा में सोए हुए थे, लेकिन बालक जाग रहा था। शायद उसे रात के 12 बजे का इंतजार था। सब कुछ एकदम शांत था। चंद्रमा आकाश में अपनी कुछ शीतल किरण के साथ धरती को स्पर्श कर रहा था। रात के इस सन्नाटे में दूर कहीं एक पक्षी अपनी चोंच से पेड़ की डाल को छेदने की कोशिश कर रहा था। बहने वाली ठंडी सी हवा कभी कभी राघव के घर के दरवाजे को धीरे से हिलाती थी। ऐसा महसूस होता था कोई दरवाजे से झांक रहा है, उस बालक को निहारने की कोशिश कर रहा था। घड़ी ने रात के 12 बजाए। राघव व उसका परिवार गहरी नींद में थे, सिवाय उस नवजात के। तभी गांव के शमशान में घूमने वाले आवारा कुत्ते बड़ी जोर जोर से भौंकने लगे। महसूस होता था कि आपस में ही झगड़ रहे थे, लेकिन किस लिए? अभी अभी ठंडी हुई चिता की अधजली लाश के एक टुकड़े के लिए। कुछ आवारा तो उस टुकड़े पर अपना आधिपत्य जताना चाह रहे थे, अपनी क्षुधा शांत करना चाहते थे, लेकिन एक काला सा खतरनाक कुत्ता उस अधजले मांस के टुकड़े को घेर कर बैठा था।
ना तो वो उस टुकड़े को खा रहा था और ना ही किसी और कुत्ते को उस टुकड़े के आसपास भटकने दे रहा था। सभी कुत्तों ने उस काले कुत्ते को घेरा हुआ था, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसके आगोश में पड़े उस मांस के टुकड़े पर हाथ साफ कर सके। उसके बड़े बड़े नुकीले दांत और लाल सुर्ख आंखें किसी को भी कमजोर करने को काफी थी। इधर ये बच्चा हवा में अपने हाथों को हिला रहा था जैसे कोई अघोरी किसी का आह्वान कर रहा हो। उसके होंठ मंद मंद हिल रहे थे जैसे कोई साधक अपने मन में किसी मंत्र को साध रहा हो। बच्चे की भरीकुटी चढ़ी हुई थी, आंखें आधी खुली थी, जैसे कोई ध्यान मुद्रा में जाने की चेष्टा कर रहा हो। उस अबोध की हरकतों के अलावा वहां सब कुछ शांत था, लेकिन कुछ पलों के लिए ही। थोड़ी देर में ही हवा ने अपना रुख शमशान से इस घर की ओर कर लिया। हवा में तेजी आ चुकी थी। दूर मरघट के पास कुत्तों के भौंकने की आवाज और भी कर्कश होने लगी थी। आकाश में चंद्रमा बादलों के साथ लुका छुपी करने लगा था। कभी रोशनी होती तो कभी एकाएक घुप अंधकार छा जाता था। बरसात होने के कोई आसार नहीं थे, लेकिन फिर भी काले बादल और उससे कौंधती बिजली माहौल को खतरनाक बनाने के लिए काफी थी। यकायक वो काला कुत्ता अपनी जगह से उठा और राघव के घर की तरफ चल दिया। उसके मुंह में अभी भी वो अधजला इंसानी मांस का टुकड़ा लटका हुआ था। अन्य कुत्ते अब शांत थे और सभी उस काले कुत्ते के पीछे पीछे चल रहे थे। राघव का परिवार अभी भी गहरी निद्रा में सोए हुए थे। वह सारे कुत्ते एक एक कर राघव के घर के सामने इकट्ठे हो गए। काले कुत्ते के मुंह में अभी भी अधजला मांस का टुकड़ा लटक रहा था। अचानक से राघव के घर का दरवाजा चरचराहट के साथ खुल गया। चर्रर्र। काला कुत्ता बहुत ही सधे कदमों के साथ राघव के घर के अंदर प्रवेश कर जाता है। अन्य सारे कुत्ते घर के बाहर ही खड़े रहकर के मानो पहरा दे रहे थे। काला कुत्ता सीधे उस बालक के पालने के पास जाकर रुक जाता है। वह बालक अभी भी हाथ ऊपर उठाए, आंखें आधी बंद किए मानो कुछ बुदा सा रहा था। बालक के उठे हुए हाथ के ऊपर यकायक उस काले कुत्ते ने मांस के टुकड़े को टिका दिया। अब उस बालक की बारी थी। उसने अपना दूसरा हाथ उस काले कुत्ते के सर पर फिरा दिया, मानो उस मांस के टुकड़े के प्रति अपनी कृतज्ञता जाहिर की हो। और उसके बाद उस अबोध से दिखने वाले बालक ने उस मांस के टुकड़े को अपने मुंह पर लगा लिया। चपत 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 कुछ छोटे से ग्रास उसने मुंह में लिए और वह टुकड़ा वापस उस काले कुत्ते के मुंह में थमा दिया। शायद यह एक साधना का हिस्सा था जिसे हम अघोर साधना कहते हैं, जिसमें इंसानी मांस का भक्षण अपरिहार्य होता है। शायद जन्म लेने वाला ये बालक भी इसी अघोर पंथ का पालन कर रहा था और अपनी किसी पुरानी अपूर्ण साधना को पूर्ण कर रहा था। सारे कुत्ते जैसे वहां पर आए थे उसी तरीके से शांत भाव से मरघट की ओर वापस चले गए। दरवाजा भी अब बंद हो चुका था। बचे हुए टुकड़े पर सारे कुत्तों ने मिलकर के हाथ साफ कर दिया था। शायद यही नियति थी इस मृत देह की। इधर इस बालक के होंठ अभी भी हौले हौले थिरक रहे थे। आंखें अधखुली थी, माथे पर कुछ बल पड़े थे। पूरे कमरे में एक अजीब सी गंध फैली हुई थी, मानो मरघट में फैली हुई शांत गंध। अचानक से राघव की नींद खुली। ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।